अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मोइन के पापा और इबादत के पापा कैसे अपने ससुराल से यानी कि मेरे मैके से घूम के आ चुके हैं, वो भी मेरा हाथ मांगने गए थे। वो भाई एक मुस्लिम होके मेरा हाथ मांगने गए थे। उनके हिम्मत की तो दाद देनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते कि कहानी यहाँ पे कहाँ से शुरू हुई थी। तो भाई हम लोग रहते थे 3 लड़कियां और हम तीनों लड़कियां एक ही गांव से थे। हम जो 2 लड़कियां थी जिसके घर में मंगनी थी वो और मैं एक ही मोहल्ले में रहते थे, और जो दूसरी वाली है वो थोड़े से दूर रहती थी, लेकिन थे हम लोग एक ही गांव की। तो भाई जो हमारी थर्ड वाली जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसकी बहन की मंगनी थी, ठीक है। और वो जो है ना मेरी फ्रेंड जो है वो इनको भाई मानती थी। तो उनने क्या किया था, उसकी बहन की मंगनी थी तो इनने मेरी फ्रेंड ने सभी को दावत दी थी, तो इनको भी दावत स्पेशल तो इनको ही दावत मिली थी कि भाई आप आना मेरी बहन की मंगनी में करके। तो फिर उसी वक्त मैंने अपने दिमाग लड़ाया और मैंने नैले पे दैला मार दिया। तो उसी वक्त ना मैंने अपने घर में बता दिया कि भाई मैं एक जिस लड़के को पसंद करती हूँ ना, मम्मी पापा दोनों को बताया कि वो लड़का है तो हमारे घर आने वाला है, मतलब वो दीदी के घर में आने वाला है, तो आप लोग उस वक्त उनसे मिल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने उनको कास्ट नहीं बताई थी कि जो लड़का है जिसको मैं पसंद करती हूँ वो मुसलमान है करके। ये मैंने बिल्कुल नहीं बताया था। अगर भाई बता देती ना तो उनको मंगनी में तो क्या गाँव में एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए मैंने डर के मारे नहीं बताया था, क्योंकि इंसान को मम्मी पापा का अंदर से डर होता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जो मम्मी पापा फ्री रहते हैं तो फ्री रहते हैं तो वो बच्चे अपने माँ बाप को हर बातें शेयर करते हैं, इसीलिए हमें बच्चों के साथ हमेशा फ्री रह के बात करना चाहिए, ठीक है। तो चलो टॉपिक के अंदर आते हैं हम लोग। तो फिर मैंने इनको भी बोला, जब ये आए तो मैं इनके पास गई, वहाँ पे मैंने बोला कि मैंने मम्मी को बता दिया हूँ, लेकिन भाई मैंने कास्ट नहीं बताई हूँ, तो आप जो भी है वो संभाल लेना। ये मुझे कहते कि तूने ये क्या कर दिया, मैं ये कैसे संभालूंगा भाई, इतना बड़ा बोझ कि तूने बता दिया कि मैं एक हिंदू हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि नहीं चलो आप, लेकिन चलो, मैंने कहा मेरा घर चलो, नहीं तो मुझे छोड़ो, मैंने कहा दूसरी देख लो, मैंने इनको ऐसा कहा। तो भाई ये कैसे भी करके मेरी मम्मी ने जब बुलाया तो ये और कुछ आंटी थे हमारे कंपनी के, तो वो इन सभी लोग हमारे घर आए, ठीक है। फिर मम्मी ने चाय बनाया, मैंने पानी वानी सब ला के दिया, लेकिन भाई इनका ना पसीना टपक रहा था डर के मारे कि क्या पूछेंगे और मैं क्या जवाब दूंगा करके। फिर मम्मी ने काफ़ी सारा सवाल पूछा था कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, लेकिन इन्होंने कोई भी चीज़ का जवाब नहीं दिया था। जब ये मेरे घर में गए, ठीक है, जब मेरे घर में ये गए तो सीधा इन्होंने ना मुंडी ऐसे किए, तो ऊपर तो किए ही नहीं, क्योंकि इनको नाम पूछे, इनको समझ में नहीं आया नाम क्या बताओ। मम्मी पापा का नाम पूछे, इनको समझ में नहीं आया मम्मी पापा का नाम क्या बताए, मतलब कुछ भी इनके पल्ले नहीं पड़ रहा था भाई। वो फिर मम्मी बोली कि लड़का गूंगा है क्या, बोले मेरे को ऐसा बोली। मैंने कहा नहीं ना जी, वो डर रहे, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरी मम्मी भी ये भी बोली कि लड़का पागल है क्या, मैंने बोली नहीं यार वो डर रहे, तुम लोग उससे सवाल पे सवाल किए जा रहे तो वो तो डरेंगी ना, मैंने ऐसा कहा उनको। तो फिर उनने काफ़ी सारा सवाल पूछे। फिर भाई अचानक से ना इनका सर में दर्द उठ गया, घबराहट, डर कि भाई मैं क्या जवाब दूँ, मेरे को मतलब वो बैठ ही नहीं पा रहे थे, शाम हो गई थी, मतलब 6 बजे से बैठे होंगे तो 8 बजे तक मेरे ही घर बैठे थे, सवाल जवाब ही चल रहे थे मम्मी के। मेरे मम्मी बहुत सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, तो उनके ख़त्म ही नहीं हो रहे थे सवाल जवाब। फिर ये कुछ भी नहीं बोल पाए तो अचानक से इनके सर में दर्द उठ गया। तो फिर मेरे पापा ने क्या किया कि इनको बिठा ले गाड़ी पे और इनको डॉक्टर के पास लेके गए। फिर वहाँ दवाई वगैरह कराई इनकी और इनको मस्त घुमाए भी। और फिर मेरे पापा ने उस वक्त इनको पहचान लिए थे, क्योंकि पता है जब मेरे नानी की डेथ हुई थी ना, तो यही मुझे 12 बजे लेके गोंदिया, मतलब नागपुर से गोंदिया लेके गए थे, ठीक है, छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं अकेले जा रही थी। तो मेरे को ये बोले कि तू अकेले मत जा, रात का टाइम है, क्योंकि मैं 9 बजे निकली थी यहाँ से। 9 बजे मतलब हाँ 7 बजे मेरी नानी ख़त्म हो गए थे, तो मेरे को बोले थे मेरे पापा ने जल्दी आ जा। तो फिर जब ये मुझे छोड़ने गए थे ना, तो रेलवे स्टेशन में मेरे पापा लोग मुझे लेने आए थे, तो मेरे पापा ने ना इनको देख लिया था। तो फिर मेरे पास जब ये मेरे घर आए तो पहचान लिया कि लड़के को मैंने रेलवे स्टेशन में देखा हूँ करके। तो फिर पापा ने ना वो गए, जब मुझे बोला था कि मैंने ये लड़की को देखा हूँ करके। तो भाई इसके पापा तो बढ़िया दवाखाने से आ गए, डॉक्टर के पास से, मतलब शादी होने के पहले ससुर जी की गाड़ी में बैठ के घूम के सारी चीज़ें इंजॉय करके ये आ गए थे। फिर क्या हुआ, फिर ये आए, फिर घर आए ये,
घर आए तो फिर इनसे कुछ नहीं पूछा, फिर ये चले गए, ठीक है। फिर उनके घर चले गए, उनके घर में रात भर रुके ये। फिर इन लोग चने वने के खेत में गए थे और चना वना लगा था, वो दीदी के घर ही थे, ये हमारे घर नहीं आए थे। फिर इनको जाने दिए। फिर मेरे से बहुत सारा सवाल की कि लड़के के मम्मी पापा क्या करते हैं। मैंने बोला था लड़के के मम्मी पापा नहीं है। ऐसा मैंने मतलब झूठ बोल दिया था, क्योंकि भाई मैंने कास्ट नहीं बताई थी अपने घर में। मैं सोचती थी यार कि मतलब धूमधाम से तो नहीं, लेकिन मम्मी पापा के रजामंदी से हो जाए शादी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मेरा दिमाग ये था, ठीक है। मैं अपने मम्मी पापा से दूर नहीं होना चाहती थी, तो मैंने ये सोच के झूठ बोल दिया था। लेकिन भाई तो मेरे पापा ने तो डिटेल तो सारी निकाल ही लिए थे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फिर ये चले गए, ठीक है। ये गए तो ना फिर मेरे मौसी वगैरह को बुलाए घर पे, इनके जाने के बाद बुलाए उनको। फिर वो आए तो बोले, फिर बहुत सारा मतलब कलेश हो गया थोड़ा सा घर पे। बोले अपनी पसंद का, मेरे मौसी वौसी बोलने लग गए कि इनको करने दो अपनी पसंद से शादी, कम ज़्यादा होएगा तो हमारे घर नहीं आएंगे, देखते रहेंगे, हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा, ऐसा वैसा मेरे मौसी वौसी सब बोलने लग गए थे। फिर मेरी जो मौसी बहन थी वो भी बोल रही थी कि उसको पसंद है तो करने दो, ये वो करके। पर मेरे मौसी और मेरे पापा मम्मी लोग बोल रहे थे अगर तू कर ले, बोले शादी, बोले मतलब कास्ट थी ना उनकी, मतलब मैंने बताया था हिंदू है, तो मेरे मम्मी पापा तैयार हो गए थे। मेरे पापा तो घर भी लेके देने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने बोला था इनका घर वर कुछ नहीं है, तो मेरे पापा पता है यहाँ पे नागपुर में घर वर लेने के लिए भी आ गए थे कि अगर चलो ठीक है लड़के का कुछ नहीं है तो अपन कुछ बना देंगे करके। ये सारी चीज़ें सोची थी कि चलो जाने दो, अगर लड़की पसंद करती है तो हमको भी मंजूर है कि है तो लड़का हिंदू है करके। सब रेडी हो गए थे, घर के लिए भी बनाने के लिए भी, सब कुछ रेडी हो गए थे, ठीक है। फिर ना अचानक से कास्ट पता चल गई। अचानक से नहीं हुआ, कैसे हुआ फिर मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। फिर इसके पापा वो सगाई वाले घर से इधर नागपुर आ गए रिटर्न। फिर मैं 2 दिन के बाद आई, इन लोग के आने के 2 दिन के बाद, क्योंकि मेरे घर में सोच रहे थे कि इसको जाने दे कि नहीं जाने दे, ठीक है। फिर भी मम्मी पापा ने बोला कि चले जा, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हाँ चला, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मेरी बेटी ने जब इतना बताई है तो आगे भी जो भी रहेगा तो बताएगी, ठीक है। वैसे मैंने आगे की सारी चीज़ें आप उनको बताई थी मम्मी पापा को कि ऐसा वैसा सब चीज़ बताया था। बस मेरी एक ही भूल थी कि मैंने ये बताया था कि लड़का जो है वो मुसलमान है करके, ठीक है। तो ये भी आ गए, मैं भी आ गई। फिर पापा मतलब हम मेरे आने के 3-4 दिन बाद मेरे पापा ही मेरे रूम पे आ जाते हैं अचानक से, ठीक है। मैं घर पे ही रहती हूँ, बाकी हम लोग लड़कियां लड़के ही रहते थे। फिर हम तीनों लड़कियों में से ना हम तीनों का झगड़ा हो जाता है, होता है ना यार, रूम पार्टनर के साथ अपना झगड़ा हो जाता है, तो हमारा झगड़ा हो जाता है। तो एक जो लड़की रहती है ना वो हमारे साथ नहीं रहती है, ठीक है। मैं और हम दोनों ही लड़कियां रहते थे। इसके पापा तो घर पे ही रहते थे, वो अप डाउन करते थे। फिर बाद में शायद वो रेंट से रहते थे, उनको दूर पड़ता था करके, वहीं पे रहते थे वो भी शायद, पता नहीं लेकिन कौन से एरिया में रहते थे वो लोग। लड़के लड़के लोग रहते थे, तो वो लड़की अलग रहती थी, फिर हम अलग रहते थे। तो भाई मेरा तो वहाँ से जॉब छूट जाता है, मैं छोड़ देती हूँ, पेमेंट कम रहती करके। मैं फिर जॉब पे नहीं जाती हूँ जिस दिन मेरे पापा आते हैं। मेरे पापा बिना बताए आते ऐसे इंक्वायरी निकालने के लिए लड़के की, कि लड़का क्या करता है, कैसा है, ये सब करके। तो फिर अचानक से ना मतलब अचानक से मेरे पापा आते और मुझे बोलते हैं कि क्या हो गया, मुझे बोलते हैं कि आधार कार्ड लेके आ जाना तू लड़की का। पहले तो मुझे मतलब पहले ऐसे बोल के जाते, फिर बाद में घर जाते फिर मुझे फ़ोन करते, बोलते तू लड़के का आधार कार्ड लेके आ जा, हमको रिश्ता पक्का करना है पंडित के घर जाके, ऐसा करके, ठीक है। इसके बाद की कहानी तो मैंने आपको बताई हूँ कि वो जब वो घर जाते हैं तो कैसे मुझे आधार कार्ड लेके बुलाते हैं, फिर मैं कैसे बस से जाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। फिर भाई जब मंगनी के 2-3 दिन बाद पहले तो इसके मन के पापा आते, उसके 2-3 दिन बाद मैं अपने जॉब पे आती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पहले बातचीत करते हैं कैसा है क्या है, उसके बाद मुझे मम्मी पापा लोग यहाँ भेजते हैं। तो जैसे ही मैं आती हूँ ना इसके पापा मुझे पूछते भाई घर वालों ने क्या बोला। उनको भी एक्साइटेड थी कि मतलब एक्साइटमेंट थी कि भाई क्या बोलेंगे करके, क्या बोला, डिसीजन क्या लिया करके उन्होंने मुझे पूछा। तो भाई मैंने कहा आप तो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि घर के लोग तो आपको क्या क्या बोल रहे थे, मुक्के है, पागल है, नहीं जाने क्या क्या बोल रहे थे। पर मैंने बोली ध्यान मत दो आप, क्योंकि आपकी तो कोई गलती थी नहीं, गलती तो मेरी थी कि मैंने कास्ट नहीं बताई थी। क्या पता कास्ट, अगर मैं कास्ट भी बता देती ना भाई
मेरे घर में तक नहीं पैर रखने देते इनको, इसलिए मैंने डर डर की वजह से मैंने कास्ट छुपाई थी, ठीक है। तो चलो मैंने कास्ट नहीं बताया था, तो कम से कम ये तो मेरे घर तक भी चले गए, मेरा घर भी देख लिए, मेरा खेत वेत सब, क्योंकि हमारे घर के पीछे से ही हमारा खेत स्टार्ट होता है। सब कुछ अच्छा घूम लिए, मेरे मम्मी पापा सबसे मिल लिए। तो मेरे को बोलते तेरे पापा की जो है ना इज्जत बहुत है, बोलते गाँव में, क्योंकि ये डॉक्टर के पास गए थे ना, तो सब लोग मेरे पापा से बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि मेरे पापा जो है ना MSCB में, मतलब लाइन मैन है मेरे पापा, ठीक है। तो उनको हर कोई पहचानता है। अगर आप हमारे गांव में जाओगे ना और उनका नाम लोगे तो उनको कोई भी पहचान लेगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइन मैन है, ठीक है। तो इन्होंने मुझे ऐसा कहा, मैंने कहा हाँ पापा की रिस्पेक्ट तो बहुत है, लेकिन अगर अभी फिर उसके बाद अब देखते हैं, मैंने कहा कि पापा मम्मी क्या डिसीजन लेते हैं। वैसे तो मैंने कहा कि आपका आधार कार्ड मंगाए उन लोगों ने, तो इन्होंने कहा भाई आधार कार्ड कहाँ से ला के देंगे, क्योंकि मेरा तो वो नाम तूने तो अलग ही बताई है और उसमें तो मेरा नाम अलग ही है। तो ये भी काफ़ी डर गए, वो सोचे कि चलो आधार कार्ड ही बना लेते हैं। वो ऐसा बोले चलो दूसरा आधार कार्ड। मैंने बोली नहीं, क्या कब बनेगा और कब दिखाएंगे। मैंने कहा कैसे आधार कार्ड दूसरा नहीं बन सकता, मैंने कहा इतना भी उल्लू नहीं बना सकते थे। तो फिर मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल के लिए तो मैटर शांत है। मैंने कहा अरे यार ऐसा भी हो गया था हमारे यहाँ, हमारे मतलब जो दीदी के हम लोग सगाई में गए थे ना, वो दीदी को हमने बताया था, मैंने बताया था, उनकी बहन ने ही बता दिया था जो मेरे साथ रेंट से रहते थे कि ये संगीता का बॉयफ्रेंड है और मुसलमान है करके। तो उनने भी ना मोहल्ले में सभी लोगों को बता दिया था, मतलब ऐसे होते हैं लोग, उनने भी मोहल्ले में सभी लोगों को फैला दिया था। तो कुछ कुछ लोग मेरे मम्मी को भी बोलने लग गए थे। तो फिर मैंने उनके साथ रहना ही छोड़ दिया, मैं अकेले ही रहती थी रूम से, क्योंकि जिस थाली में लोग खाते हैं ना उसी थाली में छेद भी कर देते हैं। मैंने उनको भरोसे से बताया और उन्होंने, उनकी बहन ने सारे लोगों को बता दी थी। तो इसके पापा भी जो है ना काफ़ी टेंशन में आ गए थे कि वो सोच रहे थे कि चलो अब पैसे जमा करते हैं जल्दी जल्दी, अगर आगे जो भी डिसीजन होगा तो हमको तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी भाई। लेकिन वो पैसे जमा करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला, और घर के लोगों ने टाइम ही नहीं दिया और फटाफट से डिसीजन ले लिया, आधार कार्ड ये वो। तो हमको अचानक से शादी करना पड़ा, ठीक है। हमारा जो काम था ना अचानक से बिचानक वाला काम था। तो ऐसे हुआ था कि ये मेरे मम्मी पापा से भी मिल लिए, मेरे घर से भी आ गए, मतलब एक झूठ की वजह से इन्होंने मेरा अपना ससुराल और मेरा मायका पूरा घूम लिए। तो बस यही कहानी थी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।